हेलो एंड वेलकम यू गाइस टू द स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए हमारा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा लिट कोड का प्रॉब्लम है वो है 1750 मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग सिमिलर एंड्स। चलिए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रहा है गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्ट ओनली ऑफ कैरेक्टर ए बी एंड सी। You are asked to apply the following algorithm on the string n number of times। तो चलिए इतना क्वेश्चन पहले समझते हैं। पहले बोला गिवन है स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग दी है कंसिस्टिंग ओनली ऑफ कैरेक्टर ए बी एंड सी, उसके अंदर सिर्फ ए बी एंड सी ही कैरेक्टर होंगे। देन बोला यू आर आस्क्ड टू अप्लाई द फॉलोइंग एल्गोरिथम ऑन द स्ट्रिंग एनी नंबर ऑफ टाइम। इन्होंने एक एल्गोरिथम बनाइए, बताइए उस एल्गोरिथम को हमको उस स्ट्रिंग पे अप्लाई करनी एनी नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी भी बार। अब चलिए आगे देखते हैं उन्होंने एल्गोरिथम बोली क्या है। एल्गोरिथम है फर्स्ट पॉइंट, पिक अ नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एस। हमें स्ट्रिंग से एक नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स लेना है वेयर ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्रीफिक्स आर इक्वल। उस प्रीफिक्स के सारे कैरेक्टर्स इक्वल होना चाहिए। देन क्या बोला उन्होंने, पॉइंट टू, पिक अ नॉन एम्प्टी सफिक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एस वेयर ऑल द कैरेक्टर इन दिस सफिक्स आर इक्वल। हमें उस स्ट्रिंग से एक सफिक्स लेना है और उस सफिक्स के अंदर भी सारे कैरेक्टर्स इक्वल होना चाहिए। देन उन्होंने क्या बोला है, द प्रीफिक्स एंड द सफिक्स शुड नॉट इंटरसेक्ट एट एनी इंडेक्स। ओके, तो जो प्रीफिक्स और सफिक्स हमको स्ट्रिंग में से लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीफिक्स और सफिक्स का कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा हो एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए अगर मैंने प्रीफिक्स लिया है 1 2 3 लेंथ का और जो थर्ड वाला एलिमेंट है वो आ रहा है इंडेक्स नंबर 2 पे, तो मैं सफिक्स जो लूँगा वो मैं इंडेक्स 2 से नहीं ले सकता, इंडेक्स 3 से ही ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो द कैरेक्टर फ्रॉम दी प्रीफिक्स एंड सफिक्स मस्ट बी सेम। ओके, ऐसा बोला है अगर प्रीफिक्स और सफिक्स ले रहा हूँ तो प्रीफिक्स में जो कैरेक्टर मैंने लिए हैं वही सफिक्स में भी होना चाहिए। जैसे अगर मैं प्रीफिक्स में ए कैरेक्टर ले रहा हूँ तो प्रीफिक्स में पहले सारे कैरेक्टर ए ही होना चाहिए। ये पॉइंट उन्होंने पहले ही बोला है कि प्रीफिक्स के अंदर सारे कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए। अब जब प्रीफिक्स और सफिक्स मैच करना चाहिए तो प्रीफिक्स में अगर है तो सफिक्स में भी ए होना चाहिए। और साथ ही साथ बोला कि सफिक्स में भी कितने भी सेम इक्वल कैरेक्टर हो सकते हैं। तो अगर सफिक्स ए का है तो उसके अंदर कितने भी ए हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ए ही हो सकते हैं। अगर वो बी है तो उसके अंदर सिर्फ बी ही हो सकते हैं। डिलीट बोथ दी प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब हमको करना क्या, एक बार प्रीफिक्स सफिक्स हमने सेलेक्ट कर लिया तो उनको डिलीट करना है। और साथ में क्या बोला, रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ एस स्ट्रिंग आफ्टर परफॉर्मिंग द अबोव ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स पॉसिबली 0 टाइम्स। ओके, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऊपर जो हमने ऑपरेशन बोले उनको कितनी बार भी परफॉर्म करके रिटर्न करो मिनिमम लेंथ जो आप स्ट्रिंग की बना सकते हो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। पिक तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सपोज़ हमको एक स्ट्रिंग दी ए बी सी बी ए और ए। अब मुझे करना क्या है, इस स्ट्रिंग से एक सफिक्स लेना है और एक प्रीफिक्स लेना है। प्रीफिक्स मतलब आगे से एक कोई सा पार्ट लेना, सफिक्स मतलब पीछे से कोई एक पार्ट लेना। अब हमको करना क्या, सपोज़ मैंने प्रीफिक्स लिया ए तो मैं सफिक्स भी ए ही ले सकता हूँ। अब ए क्या मैं सिंगल ही ले सकता हूँ, नहीं, मैं मल्टीपल भी ले सकता हूँ। मल्टीपल मतलब कितने भी है। तो अभी मेरा प्रीफिक्स हो गया ए, सफिक्स हो गया डबल ए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैंने इन दोनों को डिलीट कर दिया तो अब मेरी जो नई स्ट्रिंग बन गई वो बन गई बी सी और बी। अब मैंने क्या करा, यहाँ से प्रीफिक्स ले लिया बी और सफिक्स ले लिया बी, तो बी भी रिमूव हो गया। अब मेरा बचा सी। अब अगर मैं सी को एज अ प्रीफिक्स ले लूँगा तो मैं सफिक्स नहीं ले सकता, क्योंकि उनने बोला है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब एक बार अगर कोई कैरेक्टर प्रीफिक्स में आ गया तो फिर वो सफिक्स में नहीं आ सकता, और सफिक्स में आ गया तो प्रीफिक्स में नहीं आ सकता। मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करूँ, कैरेक्टर अगर सी सफिक्स में तो प्रीफिक्स में भी हो सकता है, लेकिन एक इंडेक्स को अगर आपने सफिक्स में कैलकुलेट कर लिया है तो आप उसको प्रीफिक्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर आपने प्रीफिक्स में कर लिया तो आप उसको सफिक्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से अब एक अकेला कैरेक्टर तो बचा है, तो हम इसका आउटपुट में देंगे 1, कि हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ बची है सारे ऑपरेशन करने के बाद वो 1 बची है। मतलब हम मिनिमम 1 साइज़ की स्ट्रिंग बना सकते हैं। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज़ अगर ए बी सी बी ए और सी लूँ। अब की बार अगर मैं प्रीफिक्स और सफिक्स देखूँ तो मेरा प्रीफिक्स आ रहा है ए और मेरा सफिक्स आ रहा है सी, पर ये दोनों कैरेक्टर तो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब हमको इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ को ही आंसर में रिटर्न करना पड़ेगा। अब इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7,
तो आउटपुट आ जाएगा हमारा 7। आई थिंक आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। एक और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाए। सपोज बी 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 बी, ये स्ट्रिंग है हमारी। अब मैं प्रीफिक्स अगर ले लेता हूँ, सपोज मैंने सिंगल बी, तो अब मैं सफिक्स चाहूँ तो 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 4 5, लेकिन हम चाहेंगे मैक्सिमम ले लें। क्यों मैक्सिमम ले लेंगे? तो स्ट्रिंग की लेंथ बचेगी 0, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो है ये बन गया सफिक्स और आगे वाला एक बन गया प्रीफिक्स, और स्ट्रिंग की लेंथ बची अब 0, मतलब कोई भी कैरेक्टर बचा नहीं है, तो रिटर्न आ जाएगा 0। और हमको करना क्या, हमको मिनिमम लेंथ निकाल के देना, मिनिमम हम ऑपरेशन के बाद जितना बना सके। अब आई थिंक इतना अब आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, लास्ट की कंस्ट्रेंट में कुछ दिया है क्या। कंस्ट्रेंट्स में बोला है कि स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी वो मिनिमम 1 तो होगी, और स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ABC होंगे, जो ऊपर ही बोला है। चलिए फिर से चलते उधर। अब बेसिकली अभी आप क्या सोच रहे हैं क्वेश्चन में, मैं आइडिया नहीं लगा सकता, बट एज अ बिगिनर भी अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि बेसिकली आप इसमें 2 पॉइंटर लगा सकते हैं, जो हम इतने दिनों से कर भी रहे। आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टार्ट ले सकते हैं और एंड ले सकते हैं। अब आपकी जो भी इच्छा आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या करा, स्टार्ट को रख दिया फर्स्ट पे, एंड पे रख दिया जे को। अब सबसे पहले मैंने चेक करा कि जो मेरा आई का क्या वाला कैरेक्टर है, क्या वो इक्वल है जे वाले कैरेक्टर से, ठीक है। यहाँ पर मैं आई जे इंडेक्स को कंपेयर नहीं करूँगा, कैरेक्टर को कंपेयर करूँगा, मतलब यहाँ पर ये एस ऑफ आई और एस ऑफ जे कह सकते हो आप इसको। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम इक्वल कैरेक्टर हम इधर से ले सकें, और जितने मैक्सिमम इक्वल कैरेक्टर हम इधर से ले सकें वो ले लें। जैसे जैसे इधर एक ही कैरेक्टर ए है पर इधर मल्टीपल है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इधर मल्टीपल को एक बार में कलेक्ट कर लें, और इधर जितने ए मिल पा रहे उतने कलेक्ट कर पाएँ। तो इधर से मिल गया 1, इधर से मिल गए 2, और इनको डिलीट कर दें, तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रिंग बचेगी बी सी और बी। देन हम फिर इन दोनों को मैच करें। अब अगर ये दोनों मैच हो गए तो इधर से कितने कलेक्ट हो पा रहे, 1, क्योंकि एक ही भी है, इधर से कितने कलेक्ट हो पा रहे, 1, तो एक ही भी है, तो नेक्स्ट बचेगा सी। अब इसी को अगर मैं दूसरे एग्जांपल में लेके समझाऊँ कि करना क्या है, तो जैसे अगर बी 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 सी ए बी 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 बी, ठीक है। अब अगर मेरा आई अभी यहाँ है, जे अभी मेरा यहाँ है, क्या दोनों इक्वल है? हाँ, दोनों के कैरेक्टर्स इक्वल है, मतलब इंडेक्सिंग तो जीरो और कुछ समथिंग आएगी, लेकिन क्या कैरेक्टर इक्वल है दोनों के पास? हाँ, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, जितने मैक्सिमम भी हो सकते हैं इधर से कलेक्ट कर लेते हो। तो इधर से मिल गए हमको 5 और इधर से हमको मिल गया 3, हम इनको डिलीट कर देंगे। क्या बोला इन्हें, प्रीफिक्स और सफिक्स बोला है कि दोनों के अंदर सेम कैरेक्टर होना चाहिए। तो हाँ, इसके अंदर अगर बी है तो इसके अंदर भी बी है, एक चीज़। साथ ही में बोला है कि प्रीफिक्स के अंदर कितने भी बी हो सकते हैं और सफिक्स के अंदर भी कितने भी बी हो सकते हैं, लेकिन होगा एक ही कोई कैरेक्टर। अगर ए है तो सारे ए ही होंगे, अगर यहाँ ए है तो सारे ए ही होंगे। और एक चीज़ जो हमें मेंशन लिए ध्यान रखना है कि आई के अंदर अगर बी है तो जे के अंदर भी बी ही होना चाहिए, बस। तो अब यहाँ पर क्या करा हमने, इधर से 5 बी ले लिए, इधर से 3 बी ले लिए और इनको डिलीट कर दिया। तो अब हमारी नेक्स्ट बची स्ट्रिंग सी ए, और यही हमारी स्ट्रिंग है, क्योंकि अब आई यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा और इक्वल नहीं बचे। इट मीन्स हम क्या करेंगे, आगे पीछे से जितने इक्वल कैरेक्टर वो डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद आई को मूव करवा देंगे इस वाली प्लेस पे, और जे को मूव करवा देंगे इस वाली प्लेस पे। मतलब जहाँ पर हमारा सफिक्स स्टार्ट होता उसके जस्ट एक कैरेक्टर पहले, और जहाँ पर हमारा प्रीफिक्स एंड हुआ था उसके जस्ट एक कैरेक्टर बाद। इसी को हम लॉजिक में लिखेंगे अपने। अब अगर हम हमारा लॉजिक यहीं बनाने की कोशिश करें, तो जैसे सपोज़ अगर मैंने ली स्ट्रिंग ए ईजी स्ट्रिंग लेता हूँ ना, बी सी बी और ए, तो अभी मेरा आई यहाँ है और जे मेरा यहाँ है। तो सीधे सीधे मैंने बोला आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, है ना, लेंथ फंक्शन ही लिख रहा हूँ, -1, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से एक कम होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने लगाया एक वाइल लूप, क्योंकि हमको बार बार ये प्रोसीजर करना है ना। तो हमने सबसे पहले एक चीज़ देखी कि आपस में क्रॉस ना कर जाए, ऐसा नहीं हो आई इधर आ गया जे इधर आ गया, क्योंकि क्रॉस कर गए तो स्ट्रिंग की लेंथ ही खत्म हो गई। तो इसलिए एक चीज़ हमने बोली कि आई हमेशा जब तक लेस देन हो जे से। साथ ही साथ हमको देखना क्या है कि आई के अंदर जो कैरेक्टर वो जे के अंदर वाले कैरेक्टर से इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैंने सपोज़, ठीक है, अभी मैं सिर्फ सूडो कोड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, वहाँ हम प्रॉपर सिंटेक्स का ध्यान रखेंगे कि अगर एस का आई इक्वल है एस के जे से तो ही लूप चलना चाहिए। इट मीन्स अगर आगे ए मिला है तो पीछे भी ए ही होना चाहिए। ये चीज़ ये चेक कर रही है।
अगर दोनों जगह ए मिला है तो हम अंदर आ गए कोड वाइल के अंदर। और वाइल के अंदर हमने क्या बोला कि जब ये कैरेक्टर हमको मिल गए, सबसे पहली चीज़ मैं जो आपको एक कैरी बताना चाहूँगा, हम कैरेक्टर को डिलीट नहीं करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से बोल रहा था कि प्रीफिक्स और सफिक्स को डिलीट करेंगे। नहीं, हम डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको स्ट्रिंग रिटर्न करनी नहीं है आउटपुट में, हमको तो आउटपुट में रिटर्न करना मिनिमम लेंथ। तो हम स्ट्रिंग को डिलीट करके क्यों अपनी मेहनत बढ़ाएं, क्यों मेमोरी वेस्ट करें। हम तो सिर्फ ये करेंगे कि हमारे आई जे को मूव करवा देंगे, बस काम खत्म। आई को मूव करवा देंगे, जे को मूव करवा देंगे। अब अगर हमने इन ए को यूज़ कर लिया, मान लो ये ए को मैंने एक बार यूज़ कर लिया, तो अब मैं जे को यहाँ भेज देता हूँ, तो ये ए मेरे को दूसरी बार वर्किंग में आएगा ही नहीं। वैसे ही अगर मैंने इस ए को यूज़ कर लिया तो मैं आई को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये ए वर्किंग में आएगा ही नहीं। तो इससे ना मुझे स्ट्रिंग में से कुछ डिलीट करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे आई जे ही मूव करेंगे और इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अब जैसे ही अंदर आए, अब जैसे ही देख लिया मैंने ये दोनों इक्वल हो गए, तो सीधी सीधी बात है अब आगे चेक करना है। तो पहले तो मैंने आई को एक आगे बढ़ा दिया और जे को भी एक कम कर दिया। क्यों? क्योंकि आई को मूव कर दिया इस वाले ए पे, जे को मूव कर दिया इस बी पे। देन मैंने लगाया क्या, वाइल। मैंने बोला था पीछे से जितने आगे और पीछे जितने भी ए हैं, मतलब अगर मल्टीपल ए मिल रहे हैं तो सबको एक बार में कलेक्ट कर दो। तो अब ये वाइल लूप क्या करेगा, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर ए मिल सकते हैं उनको सबको कलेक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या, कि हमारा जो कैरेक्टर आगे मिल रहा है क्या वो मल्टीपल टाइम्स है। इसका कहने का मतलब ये कि अगर मेरा एस का आई -1 इक्वल हो रहा है किसके, एस के आई से, और साथ साथ जो मेरा आई एंड है ना, ये जो मेरा आई है वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल जे के। मतलब ऐसा नहीं हो कि आई रेंज के बाहर चला गया। अगर ऐसा है तो क्या करो, सिर्फ आई को मूव करते जाओ, आई को कर दो ++। इट मीन जितनी बार ए मिलेगा आई एक बार आगे बढ़ जाएगा। जैसे सपोज अगर एक स्ट्रिंग में होते आगे 3 है तो पहले आई यहाँ रहेगा, देन एक और बार ए मिलेगा तो आई यहाँ मूव हो जाएगा, फिर एक और बार आई मिलेगा तो आई यहाँ मूव हो जाएगा, देन ए मिलेगा तो यहाँ मूव हो जाएगा। हम तो चाहते ही ये थे कि जितने भी ए मिले उनको सबको छोड़ दे और आगे मूव कर जाए। अब ऐसा ही एक सेम लॉजिक वाइल लूप का हम प्रीफिक्स के लिए भी लिखेंगे, सफिक्स के लिए भी लिखेंगे, सॉरी ये प्रीफिक्स का था, अब सफिक्स। अब सफिक्स के लिए हमने क्या, जे वेरिएबल को यूज़ करा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जे अगर +1 इक्वल हो जाए किसके, एस ऑफ जे से, एंड जो हमारा जे है वो ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए आई के, तो क्या कर दो जे को ++। और बस इस लूप के बाहर ये बॉडी वाइल की है ना, ये वाले वाइल की, तो ये आएगी करीब यहाँ कहीं, बस यही कोड आने वाला है। चलो एक बार हम इसको टाइप करते हैं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं पहले एक वेरिएबल इंट आई लेता हूँ, या फिर स्टार्ट और एंड लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। स्टार्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है, इंट एंड इक्वल्स टू s.length -1। एक काम करते हैं क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए, पहले हम इसको एक बार कैरेक्टर रे में कन्वर्ट कर लेते हैं तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। s.to care एरे। अब यहाँ पर भी हमको फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम सी को यूज़ करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। देन हमने लगाया हमारा वाइल लूप, और वाइल लूप में जैसे हमने बोला था कि हमें 2 कंडीशन देनी है कि आई जब तक लेस देन हो जे तक, एंड हमारा सी का, अब हमने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया इसलिए डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, अगर इक्वल हो सी के, ओके आई जे ने स्टार्ट और एंड लिया है मैंने, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ओके। सो ये हो गया। नेक्स्ट अब हमने बोला जैसे ही हम इस लूप के अंदर घुसे हमको करना है स्टार्ट को आगे की तरफ मूव और एंड को पीछे की तरफ, तो स्टार्ट ++ और एंड -। ना हमने लगाया एक वाइल लूप, वाइल लूप में हमने चेकिंग क्या करी कि अगर हमारे सी का स्टार्ट -1 इक्वल हो रहा है किसके, सी के स्टार्ट से, मतलब जितने पॉसिबल एक कलेक्ट कर सकते हो एक बार में उतने करो, एंड साथ साथ हमारा जो स्टार्ट है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए किससे, एंड से। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को आगे की तरफ मूव करेंगे। ऐसे ही सेम एक वाइल लूप, अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ
ये सेम टू सेम कंडीशन ही आएगी लगभग। यहाँ पर आ जाएगा एंड और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट वाले से, यहाँ पर आ जाएगा एंड और यहाँ पर जो स्टार्ट लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए एंड के, हाँ ठीक है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए। और यहाँ कर दिया मैंने एंड को माइनस माइनस। लास्ट में अब मुझे रिटर्न करना है लेंथ, तो लेंथ रिटर्न करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि जहाँ पर मेरा जे और आई है, मतलब जहाँ तक के हमने एलिमेंट डिलीट कर दिए, जितने डिलीट होगा उतना लूप चलेगा। डिलीट होने के बाद आई और जे जिस प्लेस में, मतलब स्टार्ट और एंड जिस प्लेस में, उनको अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। तो और लेकिन क्या है इसमें एक इशू है कि हमको लेंथ रिटर्न करना है और स्टार्ट और एंड जो है वो इंडेक्स में वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें +1 और करेंगे बस, और +1। और अगर मैं इसको कोड को रन करूँ, हाँ परफेक्टली वर्क कर रहा है। सबमिट करूँ अगर, हाँ परफेक्ट वर्क कर रहा है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिए, और फिर भी मैं आपको इसके पहले एक सलाह दूंगा कि आप खुद से ड्राई रन ज़रूर करें, खुद से पूरे कोड को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स के लिए चला कर देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आप अच्छे से लॉजिक बनाना और चीज़ें करना सीख पाएंगे।